Okay, so next topic is agents of pollination. Pollination कैसे होता है ये हमने देख लिया था, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आपको बताया था कि सम एजेंसीज इज रिक्वायर्ड, यानी कि जब पॉलन ग्रेन्स ने एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचना है तो वो या तो हवा या पानी इसके ज़रिए पहुंचते हैं, उनको हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉल्यूशन, राइट। तो अगर वैसे तो एजेंट्स को दो उसमें बांट सकते हैं, जैसे इन्होंने कर रखा है ए बायोटिक और बायोटिक। बायोटिक का मतलब है लिविंग, और ए बायोटिक में आ जाएंगे जैसे कि विंड और वाटर। सबसे कॉमनली विंड के द्वारा पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर विंड एजेंट है तो उस केस में उस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली, एंड इफ़ वाटर इज़ द एजेंट देन इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिली। और अगर एनिमल्स के ज़रिए वो पहुंचते हैं तो इट इज़ कॉल्ड जूओफिली। इन सब के पीछे जो सफिक्स लगा आप देख रहे हो वो फिली है सब में, बाकी सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ठीक है। विंड के लिए एनिमो, वाटर के लिए हाइड्रो, एनिमल्स के लिए जूओ। सो इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं तीन, वो हैं पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय वाटर एंड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं ज़्यादा, और इनमें से प्रैक्टिकल में भी आपके ये दो हैं, दैट इज़ विंड पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये दोनों प्रैक्टिकल में भी हैं। वहाँ पर सिर्फ ये है कि जो फ्लावर्स विंड के द्वारा पॉलिनेट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसी तरह जो इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या वो फ्लावर किस तरह के दिखते हैं। इतना सही है प्रैक्टिकल में भी, और थ्योरी में भी यही पॉइंट्स हैं। और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप इनको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करें, ठीक है, विंड पॉलिनेशन को जैसे मैंने कहा एनीमोफिली कहते हैं, और जिन फ्लावर्स में विंड के द्वारा पॉलिनेशन होती है, ठीक है, हवा के द्वारा पॉलिनेशन होती है, उनके फ्लावर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, दे आर स्मॉल, कलरलेस, ठीक है, इनकॉन्स्पिक्वस भी वही हुआ, मतलब छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा दिखते नहीं हैं, और नेक्टरलेस, है ना, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है ना। कलर की या नेक्टर की ज़रूरत कब होती है, जब इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना हो, लेकिन क्योंकि ये तो विंड के द्वारा पॉलिनेट होते हैं ना, तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है। सो दे आर कलरलेस, नेक्टरलेस एंड स्मॉल। और जनरली ये देखा गया है कि जो हवा से पॉलिनेट होते हैं फ्लावर्स, उनमें क्या होता है कि जो हर एक ओवरी के अंदर एक एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है, छोटे होते हैं क्योंकि ये बहुत ही, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें आप देख सकते हो मक्की का जो, कॉर्न कॉब की बात की है, मक्की का जो भुट्टा होता है, ठीक है, उसमें जिस तरह से रहते हैं। इसके अलावा एंथर्स जो हैं इनके, वो वेल एक्सपोज्ड होंगे नेचुरली, तभी वो हवा से उड़ पाएंगे ना। यहाँ आप इसकी एक डायग्राम देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक्स में। दिस इज़ अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट का एग्जांपल इसने दे रखा है। तो ये जैसे ये एंथर्स, ये है ना स्टेमन्स, राइट, एंथर्स इनके टिप्स हैं, तो दे आर वेल एक्सपोज्ड टू विंड। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी बहुत छोटे रहते हैं और हल्के, वेट में बहुत हल्के होंगे, ड्राई होंगे, ताकि वो हवा से इजीली उड़ सकें, है ना। यहाँ फ्लावर्स की बात हो रही थी, वो भी छोटे होते हैं। यहाँ पॉलन ग्रेन्स की बात हो रही है जिन्होंने एक्चुअली ट्रांसफ़र होना है हवा के ज़रिए। देन दूसरी तरफ स्टिग्मा की बात करें तो वो लार्ज होगा, हेयरी होगा, फेदरी होगा। कहने का मतलब जो हवा से उड़कर पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं उनको कैच करने के लिए, इट शुड बी लार्ज, हेयरी, फेदरी, राइट। और एग्जाम्पल्स इसमें हम देखें अगर कौन से फ्लावर्स हैं जिनमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन होती है, तो उसके एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट ऑफ द ग्रासेस, शुगर केन, बैम्बू, ये सारे आप देखो अगर मोनोकॉट्स हैं बेसिकली, है ना। और इसमें वो भी आ जाते हैं आपके जो ग्रेन्स हैं, कहने का मतलब राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा, राइट। सो दिस इज़ विंड पॉलिनेशन या एनीमोफिली। नेक्स्ट इज़ वाटर पॉलिनेशन। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होती है या पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो, तो ये जनरली लोअर प्लांट्स में ही देखने को मिलता है हमें। लोअर प्लांट्स का मतलब है एल्गी, ब्रायो, टेरिडो वगैरह, ठीक है। इनमें फ्लावर्स जो हैं अगेन दे आर स्मॉल, कलरलेस, नेक्टरलेस, ओडरलेस, खुशबू भी नहीं होगी उनमें फूलों में, ठीक है। और जनरली एक्वाटिक प्लांट्स हैं इसका एग्जांपल, ठीक है।
जो प्लांट्स पानी में होते हैं उनमें जनरली नेचुरल उनमें वाटर पॉलिनेशन ही होगा, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। बीच में आप देखोगे कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं कि पानी में होते हुए भी उनमें ज़रूरी नहीं है कि वाटर पॉलिनेशन हो। बट जो दूसरे हैं जैसे ये वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया और जोस्टेरा, ये तीनों एग्जाम्पल हैं किसके, वाटर पॉलिनेशन के, या हाइड्रोफिली होती है इनमें। उसके लिए इनके स्टिग्मास जो हैं वो काफ़ी लंबे और स्टिकी रहते हैं